नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ क्लास 10th की लोकवाणी से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता अति सोहत श्यामजू का पार्ट 2 लेकर। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और आप चाहते हैं कि इस कविता से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वीडियो आपने अंत तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कविता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं रसखान जी क्या कहते हैं। रसखान जी कहते हैं, धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी छोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, वारते काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो इस पंक्ति में रसखान जी ने भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था की सुंदरता का वर्णन किया और वो कहते हैं कि धूरी मतलब धूल से, भरे मतलब भरे हुए, अति मतलब अत्यधिक, सोहत मतलब सुंदर दिखाई दे रहे हैं श्यामजू मतलब कृष्ण जी, कि धूल से भरे हुए, धूल से लिपटे हुए भगवान कृष्ण बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और तैसी बनी, तैसी मतलब वैसी, बनी मतलब बनी है, सिर मतलब सिर पर सुंदर चोटी, और जैसे धूल से भरे हुए वो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, वैसी ही उनके सिर पर बनी चोटी भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और वो खेलत मतलब खेलते हुए, खात मतलब खाते हुए, मक्खन रोटी खाते हुए, खेलते हुए अपने अंगना में घूम रहे हैं। और जब वो अंगना में घूम रहे हैं तो पग मतलब उनके पैरों में जो पैंजनी बंधी हुई है, पायल बंधी हुई है, वो बज रही है, जो कि बहुत ही, जिसकी आवाज बहुत ही मधुर है। और उनके शरीर पर पीरी मतलब पीले रंग का कछोटी मतलब कमर में पहना जाने वाला लंगोटी, या पीरी कछोटी मतलब पीला वस्त्र, और उनके शरीर पर पीले वस्त्र बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। छवि, छवि मतलब सुंदरता, कृष्ण की ऐसी सुंदरता को बिलोकत मतलब देख कर रसखान जी वारत मतलब न्यौछावर करते हैं। काम मतलब कामदेव की, कामदेव सबसे सुंदर देव हैं जो अपनी सुंदरता से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो रसखान जी भगवान कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देखकर कहते हैं, वारत काम मतलब, वारत मतलब मैं न्यौछावर करता हूं, काम मतलब कामदेव की, कला मतलब सुंदरता रूपी, निधि मतलब खजाने को, कोटि मतलब करोड़ों। समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रसखान जी कहते हैं कृष्ण की ऐसी सुंदरता के सामने मैं करोड़ों कामदेव की सुंदरता को न्यौछावर करता हूं। और काग के भाग कहाँ कहिए, उस काग मतलब कौवे के, भाग मतलब भाग्य को, कहाँ कहिए मतलब क्या कहिए, उस कौवे के भाग को क्या कहना, जो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो भगवान कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर भाग गया, उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है। आगे रसखान जी कहते हैं, सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है,
वैसी ये गोरज भाल बिराजत, जैसी ही ये बन माल लसी है। रस खान भी लोकट बोरी भई, दृग मुदी के ग्वाली पुकार हंसी है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, यह मूर्ति नैननी माझ बसी है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, यह मूर्ति नैननी माझ बसी है। आगे भी रसखान जी कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सोहत है मतलब सुंदर दिखाई दे रहा है। चंदवा मतलब चांद रूपी सिर मोर को, अर्थात भगवान कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और तैसी मतलब वैसी ही सुंदर, पाग मतलब पगड़ी, कसी है मतलब बंधी हुई है। और वैसी ही खूबसूरत उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी है। और जब वो गायों को चराने लेकर गए हैं तो वैसी मतलब वैसे ही गोरज, गोरज मतलब गाय के चलने से जो उनके पैरों से धूल उड़ती है ना बेटा, उसे बोलते हैं गोरज। गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल, गाय के चलने पर उनके पैरों से जो उड़ने वाली धूल होती है उसे गोरज कहते हैं। भाल मतलब मस्तक। तब भगवान कृष्ण जब गायों को चराने ले गए हैं तो उनके गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल उनके भाल पर, उनके मस्तक पर विराजमान है। वैसी ही उनके हिये हृदय पर बनों की माला बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। वैसे उनके गले पर बनमाल मतलब वैजंती माला लटक रही है, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रसखान बिरोकत बौरी भई, रसखान जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की ऐसी सुंदरता को बिलोकत मतलब देख कर बौरी भई मतलब पागल हो गई हैं हमारी आंखें। अर्थात भगवान कृष्ण की सुंदरता, ऐसी सुंदरता को देखकर मैं पागल हो गया हूं। और दृगमूद के ग्वाली पुकार हंसी है। और भगवान की ऐसी सुंदरता को दृगमूद मैंने अपनी आंखों में बंद कर लिया है। ऐसे दृश्य को देखकर ग्वाली मतलब ग्वाल वाले पुकारी हंसी है, मुझे हंसकर बुला रहे हैं और कहते अपनी आंखों को तो खोलिए। अरे खोली रे घूंघट, मैं अपनी आंखों के घूंघट को, पलकों को कैसे खोलूं, कहाँ मतलब कैसे खोलूं, क्योंकि वह मूर्ति अर्थात भगवान कृष्ण की ऐसी सुंदरता नैनन माज मतलब मैंने अपनी आंखों में, नैनन मतलब आंख, माज मतलब में, बसी मतलब बसा लिया है। भगवान कृष्ण की सुंदरता को मैंने अपनी आंखों में बसा लिया है। बिन आंखों को कैसे खोलूं, मैं अब और किसी को नहीं देखना चाहता। तो अगर इसका भावार्थ लिखना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो रसखान जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, वैसे ही सुंदर उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी है। और जब वो गाय को चराने गए हैं तो उनके भाल पर, मस्तक पर गाय के चरणों से उड़ने वाली धूल और उनके गले में वैजंती माला बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। भगवान कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देखकर रसखान जी कहते हैं कि मेरी आंखें पागल हो गई है और मैंने अपनी आंखों में भगवान कृष्ण की ऐसी सुंदरता को बसा लिया है। जिसे देखकर ग्वाल वाले हंस रहे और मुझे बुला रहे हैं कि अरे अपनी आंखों को तो खोलिए, लेकिन मैं अपनी आंखों को कैसे खोलूं, क्योंकि मैं अपनी इन्हीं आंखों में भगवान कृष्ण की सुंदरता को बसाया है, भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को छिपाया है। और यही ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर कविता अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।